अभी तक आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, आप अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो। ये रियलिटी है, शेयर मार्केट में वाकई में बहुत ज्यादा पैसा है, आप हर एक सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो। चाहे आपका घर बनाने का सपना हो, चाहे आपको अपनी बेटी की शादी का सपना पूरा करना हो, या फिर आपको अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारा पैसे को इकट्ठा करना है। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो बहुत ज्यादा बेसिक होती है। यदि आप मिस्टेक करते हो तो आप शेयर मार्केट से एक भी पैसा नहीं बना सकते हो, बल्कि आपका नुकसान होने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। तो आप भी शेयर मार्केट की 5 ऐसी बेसिक गलतियां करते हो तो आपको ये गलतियां भूल कर भी नहीं करना है। आइए जानते हैं वो शेयर मार्केट की 5 बेसिक मिस्टेक कौन कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। शेयर मार्केट की 5 बेसिक मिस्टेक को आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में 5 बेसिक मिस्टेक भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 5 गलतियों के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे आता है लोन या कर्ज। आपको कभी भी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी किसी से लोन लेके या किसी से उधार लेके पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं पता होता शेयर मार्केट में कितनी ज्यादा गिरावट आ सकती है, कितनी ज्यादा तेजी आ सकती है। यदि आपने मान लीजिए कोई भी शेयर को बाय किया है कर्ज लेके या लोन लेके, तो आपका पहले से ही आपने जिससे रुपये आपको उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई शेयर आपने खरीदा वो भी गिर गया तो ऐसे में आपको 2 तरह से लॉस होगा। या कोई व्यक्ति अचानक से अपने पैसों को मांग देता है तो ऐसे में आपको ना चाहते हुए शेयर को बेचना पड़ेगा, तो आपका वैसे भी लॉस हो रहा होगा। और आप यदि और लॉस में शेयर को बेचते हो तो आपका 2 तरह से पैसे में काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको भी कभी भी किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना जब तक आपके पास इतना पर्याप्त धन नहीं हो कि आप अपना खुद का ही पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी शेयर मार्केट 30 से 50% तक भी शेयर गिर जाते हैं, तो ऐसे में स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट हो जाती है। जो भी आपने अमाउंट लगाई होती है वो भी काफी ज्यादा माइनस में चली जाती है। तो आपको ना चाहते हुए भी स्टॉक को बेचना पड़ जाता है यदि आपने किसी से कर्ज या लोन लेके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो पीपीएफ फंड या सेविंग फंड। आपने पीपीएफ फंड में या फिर सेविंग फंड में पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऐसे में आपने सेविंग फंड को तोड़कर शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जहां आपका पैसा सेविंग अकाउंट से बन रहा होगा तो आपका पैसा वहां से भी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना सेविंग अकाउंट को वहां पर क्लोज कर रखा है। तो आपका पैसा वहां पे भी नहीं बनेगा। और आपने यदि किसी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां पे भी स्टॉक में गिरावट हो जाती है तो आपका लॉस और भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में आपको भी कभी अपने भी सेविंग अकाउंट को या पीपीएफ फंड को नहीं बंद करना है। आपको सिर्फ वो ही पैसा लगाना है जो आपको लगता है कि आपका ये पैसा एक तरह से स्टॉक में रखा हुआ है कि आपने इस पैसे का यूज नहीं करना है, तो आप शेयर मार्केट में लगा दें। शेयर मार्केट में पैसे तो देखा जाए तो काफी ज्यादा रिटर्न बनता है, 10 से 15%, 20% तक का रिटर्न बन जाता है। लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा गिरावट हो जाती है कि आपका पैसा काफी दिनों तक बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन निगेटिव में ही रहता है। तो ऐसे में आपका जो भी इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट के थ्रू मिल रहा हो तो वो भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका डबल नुकसान होगा। नंबर 3, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको शेयर मार्केट में बिना सीखे आपको शेयर मार्केट को स्टार्ट नहीं करना है। जब तक आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसका चार्ट पैटर्न क्या है, इसमें
प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, कंपनी का क्या कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे। आपको जब तक किसी भी चार्ट पैटर्न या उसके फंडामेंटल एनालिसिस करना किसी भी स्टॉक का नहीं आता, तब तक आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाएं। पहले आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, बिना सीखे आप शेयर मार्केट में एक भी पैसा ना लगाएं। ये भी बहुत से लोगों की, खास तौर पर जो बिगिनर होता है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उन्होंने सुना होता है कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, शेयर मार्केट से अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो, लेकिन ये सच्चाई कि सपने तो पूरा कर सकते हो, यदि बिना लर्निंग के आप शेयर मार्केट में आओगे तो आपका लॉस होने की काफी ज्यादा चांस रहते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है, और आप जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाते हो उतना ज्यादा रिस्क भी होता है। तो आपको बिना लर्निंग के भी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नंबर 4, इंट्राडे स्टॉक। आपको इंट्राडे स्टॉक में पैसे को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यदि आप बिगिनर हो, आपने अभी शेयर मार्केट की शुरुआत की, तो आपको बिल्कुल भी फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, तो आपको स्टॉक में इंट्राडे नहीं करनी है जब तक आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा नहीं बना ले, क्योंकि आपने अभी तक शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाया। तो आप जो भी पैसा इंट्राडे में लगाओगे तो वो अपनी जेब से, हो सकता है उसमें आपका लॉस हो जाए, तो जो भी आपकी कैपिटल होगी उसमें भी आपका माइनस हो जाएगी। तो पहले आप स्टॉक में शेयर को डेली में खरीदिए और प्रॉफिट में, इसके बाद ही इंट्राडे में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 5, आपको कभी भी पेनी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने सुना होगा पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा बनता है। पेनी स्टॉक का जो भी आप अमाउंट है वो आपका पैसा डबल भी हो जाता है। ये रियलिटी है कि आपका पैसा पेनी स्टॉक में लगाते हो तो आपका पैसा डबल भी हो जाता है, लेकिन पेनी स्टॉक का भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक में इतनी ज्यादा उतनी तेजी से गिरते हैं। तो आपको पेनी स्टॉक से शुरुआत में बच के रहना है, कभी पेनी स्टॉक में पैसे को नहीं लगाना है, क्योंकि पेनी स्टॉक में लोग इसलिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि पेनी स्टॉक 1 रुपए 2 रुपए कुछ पैसों या 10 रुपए में भी आ जाता है। तो लोग सबसे पहले सोचते हैं पेनी स्टॉक में शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्वांटिटी का काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन उस बिगिनर होते हैं इनको ये नहीं पता होता है कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं तो वहां पर पैसा कैसे बन सकता है। तो आप भी शेयर मार्केट में पैसे को बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में पेनी स्टॉक से बिल्कुल भी दूरी बना के रखनी है। जब तक आप पेनी स्टॉक को अच्छे से समझ नहीं आते कि प्रमोटर की क्या है हिस्सेदारी, कंपनी की कितना ज्यादा कैपिटल है और कंपनी में किस किस ने होल्डिंग कर रखी है, यानी DIs ने, FIs ने, म्यूचुअल फंड ने या गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा हिस्सेदारी कर रखी है। यदि आप इन चीजों को समझकर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके पेनी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डबल भी हो जाता है। लेकिन यदि आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं कि पेनी स्टॉक में कैसे एंट्री करनी है, तो आपको पेनी स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहना है। शुरुआत में आप निफ्टी 50 के शेयर को या ब्लू चिप स्टॉक को बाय करें, जिससे आपका पैसा शुरुआत में थोड़ा कम बनेगा लेकिन आपका पैसा बनेगा। ये निश्चित होता है कि आपका पैसा जरूर बनेगा, लेकिन आप उल्टे से शेयर खरीद लेते हैं, पेनी स्टॉक जो कम पैसों में आते हैं उनको अगर तुम बाय कर लेते हो तो ऐसे में आपका पैसा काफी ज्यादा रिस्क में हो जाता है। तो आप भी शेयर मार्केट में ये 5 गलतियां कर रहे हो तो आपको भूल कर भी ये 5 मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप बिगिनर हो या ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो तो आप भी शेयर मार्केट से आसानी से पैसे को बना सकते हो और अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देती हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं होता कि आप कोई भी स्टॉक में बाय या सेल या होल्ड करें। तो आप जब भी शेयर मार्केट में डिसीजन लें तो आप अपना खुद का डिसीजन या किसी फाइनेंस एडवाइस की एडवाइस लेके ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।